अमन की शान जौनपुर हिंदी दैनिक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज दिनांक 8 जून 2021। आज की सबसे पहली पुष्ट पर अहम खबरों में सबसे पहली खबर यह है कि चीनी लैब में बनाया गया था कोरोना वायरस। दुर्लभ जीनोम सीक्वेंस है सबूत, अमेरिकी विशेषज्ञों का बड़ा दावा। वाशिंगटन, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन इस बीच अमेरिकी विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक बड़ा दावा किया है। इसमें यह सबूत दिया गया है कि -19 के वुहान की लैब से निकलने की थ्योरी के पक्ष में कितना दम है। मीडिया ने सोमवार को बताया कि 2 अमेरिकी विशेषज्ञों ने अपने शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ है। उन्होंने शोध में बताया है कि कोविड-19 के दुर्लभ जीनोम से पता चलता है कि कोरोना वायरस एक प्रयोगशाला में विकसित किया गया था, ये कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अमेरिका के 2 विशेषज्ञों डॉक्टर स्टीफन क्वे और रिचर्ड मुलर के अनुसार कोविड-19 में एक आनुवंशिक जीनोम सीक्वेंस है जो किसी प्राकृतिक कोरोना वायरस में कभी नहीं देखा गया है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि अब उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में ही कोरोना का फ्लू 24 घंटों में मिले 727 नए संक्रमित। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण लगता दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जब से खुद ग्राउंड जीरो पर उतारकर कोरोना मैनेजमेंट की निगरानी कर रहे हैं, उसके बाद से लगातार संक्रमण की दर में गिरवाट देखने को मिल रही है। सीएम योगी के ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले का ही असर है कि अब प्रदेश में संक्रमण दर 0 के आसपास पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 727 नए मामले प्रदेश भर में मिले। कोरोना संक्रमण से लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू से अब लगभग पूरा प्रदेश राहत पा चुका है। 6 सक्रिय मामले होते ही सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा करते हुए सहारनपुर छूट देने का निर्देश दिया। अब सिर्फ लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में ही 600 से अधिक सक्रिय केस होने की वजह से वहां प्रतिबंध लागू है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास से वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इसमें बताया कि सहारनपुर में भी कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हो गए हैं। आज की तीसरी खबर में यह मिला है कि केंद्र ने पेश की एक्शन टेकन रिपोर्ट। नई दिल्ली, कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को दी जा रही मदद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने इन बच्चों के लिए घोषित पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तौर तरीके और प्रक्रिया तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज कुछ और वक्त मांगा है। सरकार ने कहा कि इस बारे में सभी स्टेक होल्डरों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में केंद्र का पक्ष रखते हुए कहा, मृत्यु दर का मामला अभी भी केंद्र द्वारा देखा जा रहा है। बाकी पहले पुष्ट पर संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि गंगा की लहरों से हो रही शराब की तस्करी। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश को मिले 66,000 करोड़ के 96 प्रस्ताव, 18 निवेशकों को दी गई जमीन। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। इसके आगे हमें दूसरे पुष्ट में खबरों में यह मिलता है कि वेब रथों पर सवार होकर अब वैश्विक भाषा बन चुकी है हिंदी। संजय द्विवेदी, साहित्य और मीडिया की दुनिया में जिस तरह की बेचैनी इन दिनों देखी जा रही है, वैसी पहले कभी नहीं देखी गई। ये ऐसा समय है जिसमें उसके परंपरागत मूल्य और जनअपेक्षाएं निभाने की जिम्मेदारी दोनों कसौटी पर है। बाजार के दबाव और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच उलझी शब्दों की दुनिया अब नए रास्तों की तलाश में है। तकनीक की क्रांति, मीडिया की बढ़ती ताकत, संचार के साधनों की गति ने इस समूची दुनिया को जहां एक स्वप्नलोक में तब्दील कर दिया है। वेब माध्यमों, सोशल मीडिया और स्मार्ट होते मोबाइल ने इस पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। हिंदी अब इन्हीं वेब रथों पर की सवारी कर वैश्विक भाषा बन चुकी है। साहित्य की बात करते ही उसकी हमारी चेतना में कई नाम गूंजते हैं जो हिंदी के नायकों में थे। यह खड़ी बोली हिंदी के खड़े होने और संभलने के दिन थे। वे जो नायक थे वे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, प्रेमचंद हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, माखनलाल चतुर्वेदी या माधवराव सप्रे, ये सिर्फ साहित्य के नायक नहीं थे, हिंदी समाज के भी नायक थे। इस दौर की हिंदी सिर्फ पत्रकारिता या साहित्य की हिंदी न होकर आंदोलन की भी हिंदी थी। शायद इसीलिए इस दौर एक तरफ अपने साहित्य के माध्यम से एक श्रेष्ठ सृजन भी कर रहे थे, तो अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जनचेतना को जगाने का काम भी कर रहे थे। इसी तरह इस दौर के साहित्यकार समाज सुधार और देश सेवा या भारत मुक्ति के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। 3 मोर्चों पर एक साथ जूझती यह पीढ़ी अगर अपने समय की सब तरह की चुनौतियों से जूझकर भी अपनी एक जगह बना पाए तो इसका कारण मात्र यही था कि हिंदी तब तक सरकारी भाषा नहीं हो सकी थी।
वो जन मन और आंदोलन की भाषा थी, इसलिए उसमें रचा गया साहित्य किसी तरह की खास मन स्थिति में लिखा गया साहित्य नहीं था। वो समय हिंदी के विकास का था और उसमें रचा गया साहित्य लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहा था। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि जम्मू कश्मीर राकेश पंडिता की हत्या के मायने। जम्मू कश्मीर की सियासत में इतना जहर घुला हुआ है कि वहाँ तब तक अमन चैन नहीं आ सकता जब तक पाकिस्तान को सबक न सिखाया जाए। पिछले सालों की बात करें तो स्पष्ट होगा, मोदी शासनकाल में कश्मीर के 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से खत्म करे वास्तव में ऐतिहासिक है, लेकिन लगता है वहाँ का कोई भी मुसकने के बाद भी अपने विशेष अधिकारों का बंटवारा नहीं। जब से इन दोनों धाराओं का खात्मा हुआ है, वहाँ भाजपा समर्थकों की छातियां बंदूकों से छलनी हो रही हैं। ना तो वहाँ की राजनीतिक पार्टियां, न अलगाववादी और न पाकिस्तान यह चाहते हैं कि केंद्र की मंशा के अनुसार देश के अन्य राज्यों के लोग वहाँ जमीन खरीदें, और न ही वे अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन में किसी तरह का दखल चाहते हैं। कुल मिलाकर निर्णय हुआ, उसका लाभ बेदखल कश्मीरी पंडितों और देश के दूसरे राज्यों के लोगों को अभी तक तो नहीं मिला है, और कब मिलेगा कहना कठिन है। बाकी दूसरे पुष्ट की संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि संसद हमले की जांच रुकवाने वाली राजनीति प्रणव प्रियदर्शी, प्रकृति भाने वाले रेणु दीपक सिंह। खतना क्या है, तरीका, फायदा और नुकसान, अंशिका जौहरी। फिर तीसरे पुष्ट में जो हमें खबरें आज प्राप्त हुई है वो यह है कि शाहजहांपुर आर्थिक तंगी बनी 4 मौत का कारण। कारोबारी ने पत्नी समेत 2 बच्चों समेत दी जान, लटका मिला शव। बरेली, आर्थिक तंगी और कर्ज न चुका पाने के कारण शाहजहांपुर में मेडिकल एजेंसी स्वामी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ फंदे से लटकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को कारोबारी की जेब से मिले सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी से जान देने की बात लिखी है। पुलिस ने सभी शव कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के संबंध में पुलिस टीम मोहल्ले के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही कारोबार से जुड़े लोगों से भी बात करके परिवार समेत जान देने की असल बने में पुलिस टीम जुटी है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि सरकार की गलत नीतियों से करोड़ों की संख्या में नौकरी खत्म। प्रमोद तिवारी, लालगंज प्रतापगढ़। केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने देश में कोरोना महामारी के दौर में मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से करोड़ों की नौकरी खत्म होने को बेहद चिंताजनक कहा है। श्री तिवारी ने कहा कि सरकार के आर्थिक क्षेत्र में कुप्रबंधन का नतीजा है कि अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 में संगठित क्षेत्र से 23 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। बाकी तीसरे पुष्ट में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि असहाय लोगों को वितरित किया भोजन का पैकेट। सराहनीय, कोरोना में भी कर रहे लोगों की मदद। कोविड से बचाव को एनटीपीसी ने शुरू किया टीकाकरण। न्यायालय के समक्ष हाजिर न होने के कारण 82 की कार्यवाही। गेहूं खरीद और बिजली में सुधार न होने पर भड़के विधायक। कुलदीप सिंह को एनआईए का मुखिया बनाए जाने पर खुशी। अधिकारियों को दी कड़े शब्दों में हिदायत। श्रीमद्भागवत कथा के चतुर्थ दिवस नंदोत्सव पर हुआ भव्य आयोजन। घर में घुसकर बोला हमला, पति की मौत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस। न्यायालय के समक्ष हाजिर न होने के कारण 82 की कार्यवाही। शादी का झांसा देकर बंधक बनाने का आरोप दी तहरीर। यूपीडीएलएड 2019 बैच को प्रोमोट करे सरकार। शौजब हसन जैदी, नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाला गया जेल। और आखिरी पुष्ट में हमें आपके लिए जो खबरें मिली है वो यह है कि प्रतिदिन टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। डीएम, जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का लिया जायजा। जिलाधिकारी ने 40 बेड की क्षमता के बनाए गए वार्ड का लिया जायजा। जौनपुर, जिलाधिकारी मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक राजकरण नायर द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान L2 MCH विंग में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए 40 बेड की क्षमता के बनाए गए वार्ड का जायजा एवं तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा बताया गया कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केस यूनिट PICU जो कि 20 बेड वेंटिलेटर सुविधा के साथ पूरी तरह तैयार है। अस्पताल में बच्चों के आइसोलेशन के लिए 20 बेड को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली जाए ताकि कोरोना की तीसरी लहर के संक्रमण बच्चों में फैलने के उपरांत किसी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सके। इस अवसर CMS अरुण अग्रवाल और अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि बस्ठी में असलहा सटाकर बुलेट मोटरसाइकिल लूटा। जौनपुर, बस्ठी थाना क्षेत्र के परियत बाजार में बोलेरो सवार बदमाशों ने एक युवक को पिस्टल सटाकर उसकी नई बुलेट बाइक लेकर फरार हो गए। युवक ने 112 नंबर पुलिस को फोन कर सूचना दिया है।
सूचना पाकर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर बदमाशों की तलाश सरगर्मी से कर रही है। बताया जाता है कि परियत गांव निवासी रवि प्रकाश गौतम 25 दिन पहले बुलेट बाइक खरीदा था। वो रविवार की 6:30 पर परियत बाजार में चाय पीने के लिए आए थे। त्रिमुहानी पर पहुंचे थे तभी 6 की संख्या में बोलेरो सवार बदमाश रवि प्रकाश के बगल में आकर अचानक रुकी और उसमें से 4 की संख्या में उतरे बदमाशों ने बुलेट मालिक रवि को पिस्टल सटा दिया। बाकी आखिरी पोस्ट में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों द्वारा पौधरोपण किया गया। लायंस क्लब ने दिवंगत सदस्यों की स्मृति में किया पौधरोपण। कोरोना काल में अधिवक्ताओं को सड़क पर उतरने को मजबूर कर रही सरकार। मृतक के परिवार को दिया 5 लाख का चेक। गोली मारकर हुई थी राजकुमार की हत्या। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अवधेश सहित पदाधिकारियों ने ली शपथ। पूर्व जिला प्रमुख की स्मृति में किया रक्तदान। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव रस्सी के सहारे लटकता मिला। विद्यार्थी परिषद का कार्य उत्कृष्ट। विधायक अजय शंकर दुबे ने पीएचसी मुंगराबाद शाहपुर में दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। वांछित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्याम सिंह यादव ने उड़ाई थी बाइक। विधायक समेत 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुकम्मल ई-पेपर और दूसरी तारीखों के अखबार पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट epaper.amankishan.news पर पढ़ सकते हैं और दूसरी ताज़ा खबरें के लिए आप www.amankishan.news के ऊपर आप विजिट करके ताज़ा खबरें देख सकते हैं। अपने कारोबार, काम एवं दूसरी खबरें, विज्ञापन के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे दी हुई है। हर रोज सुबह 9 बजे जौनपुर लखनऊ से प्रकाशित होने वाला दैनिक अखबार अमन की शान को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए अभी हमारी चैनल अमन की शान न्यूज यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।